नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न कुंडली लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने में। शुक्र जो है 6 अप्रैल को वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, मेष राशि को छोड़ करके। और सूर्य जो है 14 तारीख से 14 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, उच्च राशि में। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे दोनों ही ग्रह। तीसरा गुरु है जो कि 22 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में। अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन अब भाग्य भाव में गोचर करेंगे, कारक भाव में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तीनों ही ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु आपके तृतीय भाव में पहले से ही विराजमान है और यहाँ पर विराजमान रहने वाले हैं आगे भी। शनि जो है पहले से ही विराजमान है सप्तम भाव में, कुंभ राशि में, आगे भी विराजमान रहेंगे। गुरु जो है अष्टम भाव में लगभग 1 वर्ष से विराजमान है। अब 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। सूर्य जो है अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और ये 14 तारीख को जो है अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, तब आपको लाभ देने का काम करेंगे। राहु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, बुध भी अच्छे परिणाम देते हैं और शुक्र जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन शुक्र जो है 6 तारीख के बाद 10वें भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में मालव्य राज योग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का जो महीना है ये बहुत ही शानदार है। कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा ये भी हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के बारे में और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य की स्थिति यदि हम देखें तो सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं गोचर कुंडली के अनुसार से। अप्रैल के महीने में जो है ये 14 तारीख तक 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लगभग ये मार्च के महीने से लेकर के 15 मार्च से लेकर के 14 तारीख तक 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन ये लग्नेश है। जब भी लग्नेश छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो नुकसान करते हैं। तो क्या नुकसान करेंगे? सूर्य जो है आपके लगन भाव के स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, तो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य में समस्याएं दे सकते हैं। सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये हल्की फुल्की देंगे। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी लो करने का काम करेंगे और कार्यों में कहीं ना कहीं विलंबता कराने का काम करेंगे। काम काज में आपका मन नहीं लगेगा, आलस्य रहेगी। तो ये स्थितियां जो है 14 तारीख तक अप्रैल के महीने में बनी रहेगी। 14 तारीख को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, एक जाई जो है यहाँ पर जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और कोई भी काम यदि आप करोगे तो जोश से काम करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मन से काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये 14 तारीख के बाद सूर्य जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये उच्च राशि में गोचर करेंगे और उच्च राशि में त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक तो आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, किसी भी चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी में लाभ देने का काम करेंगे, प्रमोशन करवा सकते हैं, जहां आप चाहते हो वहां पर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, सरकार पक्ष से भी कहीं ना कहीं
लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो सूर्य जो है 14 तारीख के बाद बहुत सारे लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद ठीक है, 14 तारीख के पहले खराब है। 14 तारीख तक आपको क्या करना है, सूर्य को जल देना है, और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है, और सुबह थोड़ा जल्दी उठे। इसके बाद यदि हम बात करें धन भाव के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक है वो आपके बुध है, क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध के बाद 2 राशियां हैं। आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बुध धन के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं। अब लाभ के भी मालिक हैं और धन के भी मालिक हैं, और गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। स्वाभाविक है कि भाग्य से धन आएगा, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन जब राशिपति आपका मजबूत होगा तभी ये लाभ देने का काम करेंगे। अब बुध जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, स्थान बल भी मिलता है, और राहु भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो राहु के साथ जड़ दोष तो बनेगा, लेकिन ज्यादा यहाँ पर नकारात्मक स्थिति नहीं रहेगी। बुध धन भी देने का काम करेंगे, लाभ भी देने का काम करेंगे, और आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कुटुंब परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। वही जो है बुध की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, तो बल पराक्रम में वृद्धि कराने का काम, यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में हैं, क्लर्क हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए हैं, या तो फिर आप जो है कोई ऐसा कार्य करते हैं जो खेती से जुड़ा हुआ, सब्जी से जुड़े हुए या फलों से जुड़े हुए, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम बुध करने वाले हैं। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार यदि आप करते हो तो व्यापार में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, धन को बढ़ाएंगे और जमा भी करवाने का काम करेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वही बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक शुक्र है। शुक्र तीसरे के भी मालिक है और आपके कैरियर के भी मालिक है, दसम भाव के मालिक है, नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, भाई बहनों के भी मालिक है, पराक्रम के मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं भाग्य के घर में। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर ये बहुत ही शानदार है। 6 तारीख तक ये रहेंगे, लेकिन राहु के साथ गोचर करेंगे 6 तारीख तक, तो थोड़ा सा संभल के रहना। और 6 तारीख के बाद जैसे ही ये आपके दसम भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में आएंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, पंच महापुरुष में से एक राजयोग है। भौतिक सुखों में वृद्धि करवाने का काम करता है, लग्जरीज लाइफ देने का काम करता है शुक्र, क्योंकि शुक्र सुखों का कारक है। जहां से आपको सुख मिलेगा, भोग विलास भी देने का काम करता है, लग्जरीज लाइफ भी देने का काम करता है। अब ये दसम भाव में विराजमान होने वाले हैं 6 अप्रैल से। दसम भाव नौकरी का होता है, व्यापार का होता है, तो नौकरी में जबरदस्त लाभ, व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और ये देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से सुख भाव को, और सुख के कारक है तो सुखों में वृद्धि करेंगे। अब ये जो भाव होता है ये भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। तो हो सकता है अप्रैल के महीने में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीद सकते हो। योग अच्छे बन रहे हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। समय आपका बहुत अच्छा है, शानदार रहने वाला है। मालव्य राजयोग बन रहा है तो यश मान सम्मान भी दिलाएगा, राजनीति में सफलता भी दिलाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। सब क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। और भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। यदि आप पत्रकारिता का काम करते हैं या कला से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, संगीत या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आकर्षण से जुड़े हुए, कोई फैशन डिजाइनर का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद केतु की बात करें तो केतु जो है तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते ही है, और ये काफी दिन से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, लगभग 1 वर्ष से अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में। चौथे भाव के मालिक मंगल है। मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 1 नंबर मेष राशि, दोनों के मालिक मंगल है और गोचर कर रहे हैं लाभ के घर में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में और लाभ भाव में, एकादश भाव में सबसे अच्छा माना जाता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये भी बहुत शानदार समय रहने वाला है कि मंगल लाभ के घर में गोचर कर रहा है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का मालिक होकर के। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी तो देगा ही देगा, योग तो बनाएगा ही बनाएगा। यदि आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो ये योग बन जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल थोड़ा सा भी अच्छा है
तो हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हो, इन सभी क्षेत्रों में पैसा आप लगा सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी है और ये भाग्य के मालिक है, तो भाग्य से पैसा भी आ सकता है, एक जाई कहीं से धन आ सकता है, रिकवरी आ सकती है, तो अचानक धन की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। लाभ में बैठे तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, तो मंगल भी आपको शानदार रिजल्ट देने वाला है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव में है, तो धन तो आना ही आना है, कहीं ना कहीं से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, शानदार है, स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाएगा और शत्रुओं को परास्त करेगा, ऋण देने का काम करेगा, यदि आपने किसी को ऋण दिया है तो वो उगाहने का भी काम करेगा, रिकवरी करवाने का भी काम करेगा, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेगा। तो मंगल आपके लिए पूरा महीना जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम के मालिक है आपके गुरु, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि जिसके स्वामी होते गुरु, और गुरु आपके अष्टम भाव के भी मालिक है। अब ये अष्टम भाव में ही काफी दिनों से, लगभग 1 वर्ष से विराजमान है, 1 वर्ष से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं, लेकिन स्वराशि के थे तो अच्छे ही परिणाम दे रहे थे। लेकिन अब जो है ये 22 अप्रैल को अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में आने वाले हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि नवम भाव में गुरु कारक माना जाता है, और गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के कारक है। गुरु धन के कारक हैं, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों के, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन ये अप्रैल के महीने में मजबूत नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य से अस्त रहेंगे, तो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा 3 मई तक। 3 मई के बाद जो है गुरु पूरे वर्ष भर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये राहु के साथ भी बैठेंगे तो चांडाल दोष बनाएंगे, और वैसे जो है प्रभावहीन रहेंगे, निर्बल रहेंगे, तो गुरु के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु मित्र के घर में और अच्छे भाव में, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह कारक भाव में गोचर करता है तो उसको स्थान बल मिल जाता है, और मित्र राशि के घर में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे भी और स्थान बल मिल जाएगा। इस कारण से गुरु जो है ना तो आपको नकारात्मक परिणाम देंगे, ना उतने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत शानदार है। अष्टम से तो अच्छे ही, अष्टम से तो अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। और चांडाल दोष जो रहेगा तो राहु भी वहां पर अच्छे परिणाम देता है, राहु भी जो है आपके भाग्य भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, इस कारण से ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं रहने वाली। तो गुरु के अप्रैल के महीने में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो शनि आपके छठे भाव के मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है, और सप्तम भाव में सस नामक राजयोग बना करके विराजमान है। पंच महापुरुष में से 2 राजयोग बन रहे हैं, मालव्य राजयोग भी बनेगा और सस नामक राजयोग पहले से ही बन रहा है। तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो शनि वैवाहिक जीवन की स्थिति को जो है सुधारने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन विवाह में थोड़ा विलंब कर सकते हैं। तो इसलिए शनि का थोड़ा उपाय यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे शनि राजनीति के लिए अच्छे हैं, यश मान सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे, पत्नी का सहयोग भी आपको मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो वो अपने आप जो है परेशान हो जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे शनि, क्योंकि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी है, सस नामक राजयोग बना रहे हैं तो राजयोग का फल तो देंगे ही देंगे, तो अच्छी स्थिति है, लाभ आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने गुरु का वर्णन कर दिया, हमने मंगल का वर्णन कर दिया, शुक्र का वर्णन कर दिया, बुध का भी कर दिया। अब 12वें भाव के मालिक आपके चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है, 56 घंटे में ये राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा यदि शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ गोचर करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, काम करने में अच्छा मन लगेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और यही चंद्रमा यदि पाप ग्रह में पाप ग्रह के साथ पाप घर में गोचर करेंगे तो मन खराब रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा, कामकाज में मन नहीं लगेगा, समय बर्बाद होगा। तो 2 दिन का ये समय रहता है, 2 दिन में चंद्रमा जो है मूवमेंट करता रहता है, राशि परिवर्तन करते रहता है। तो देखा जाए तो चंद्रमा का जो फलादेश होता है वो संभव नहीं होता है। 2 दिन अच्छा रहेगा, 2 दिन खराब, फिर 2 दिन अच्छा, जैसी स्थिति बनेगी वैसी जो है स्थिति बनाने का काम यहाँ पर चंद्रमा करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल का जो महीना है
वो बहुत ही शानदार है सिंह राशि वालों के लिए और जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सामान्य है या सामान्य से अच्छी है, तो जरूर बदलाव देखने को मिलेंगे और सभी क्षेत्रों में, आपके कैरियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों को वैसे तो माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए और उपाय आपको ये करना है कि 14 तारीख तक सूर्य आपके लिए ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी कमजोर कर सकते हैं। तो माणिक्य भी आप पहन सकते हो या तो सूर्य को आप जल भी दे सकते हो। तो ये उपाय आप करते रहिए और ग्रह आपको जरूर लाभ देने का काम करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, महादशा भी अच्छी चल रही है और अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, तो जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। और यदि महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, तो फिर विशेष रूप से उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939